प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह ताला ने कैसे इबरत का निशान बनाया, आइए जानते हैं ये सबक आमोज वाकया। किसी गाँव में एक आलिम साहब थे, उनका नाम अब्दुल गफूर था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मिन्नत के बाद उनको अल्लाह ताला ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल गफूर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम रुकैया था। वह बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन जब अब्दुल गफूर नमाज पढ़कर वापस घर आता तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल गफूर को इस पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, यह क्या हरकतें उसने शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि वो ऐसी हरकतें करे। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, न कि ये फैशन करके बाहर घूमा करे। आलिम साहब की बीवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शोहर को तो कुछ न बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर मुंह बनाए अंदर चली गई। अब्दुल गफूर कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल गफूर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गया। जाते वक्त अब्दुल गफूर अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं वापस तेरे पास घर लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन रुकैया की माँ घर में कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ कॉलेज में जो लड़कियां हैं वो अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं और रील भी बनाती हैं, गाने सुनती हैं, तो मेरा भी दिल करता है मैं भी मोबाइल ले लूं। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ बोली, बेटी यह तुम क्या कह रही हो? पहले भी तेरा मेकअप करना तेरे बाप को पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर रुकैया को बहुत ही गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, मुझे कुछ नहीं पता, न तो मैं कुछ खाऊंगी, न कुछ पीऊंगी, न कोई घर का काम करूंगी और न ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल लेकर नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनको कोई औलाद न थी। उनकी तो ये एक ही बेटी थी। फिर रुकैया की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह के वास्ते खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही रुकैया की चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और रुकैया की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब तो रुकैया बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी जो इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल लेकर नहीं देता, लेकिन उसकी माँ उसके जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला है यह आप लोग जरूर सुनकर जाएं। रुकैया ने जब घर आकर डब्बे से मोबाइल निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी उसके पास बैठकर बोली, बेटा यह मुझे भी दिखा, यह किस तरह का होता है। तो रुकैया के फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है, तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वह लड़की दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। मोबाइल में ही हर वक्त बिजी रहती, माँ का कहना न मानती, न घर का कोई काम करती और न ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ती तो उस लड़की को कोई फिक्र न होती, बस मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सोती रहती। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रुकैया अब किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन रुकैया की एक लड़के से अफेयर हो गया। वह लड़का उसे बुरी आदतों में उसे ढकेलने लगा। अब रुकैया पूरी तरह से अपने माँ बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब वह माँ बाप की इज्जत का सारा मर्यादा तोड़ने लगा। एक दिन जब रुकैया ने अपने माँ बाप की नजरों से अपनी आपत्तिजनक तस्वीर साझा की तो उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा। यह रुकैया के लिए एक बड़ा अपमान बन गई और उसने
उसने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसकी खबर रुकैया की माँ ने अपने शोहर यानी रुकैया के बाप अब्दुल गफूर को बताया। अब्दुल गफूर ने घर लौटकर अपनी बेटी को डांटा, लेकिन रुकैया अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। आखिरकार रुकैया ने अपने माँ बाप के घर को छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ भाग गई। उसने अपने वालिद के सारे पैसे और माँ की जेवर चुराए और उसी लड़के के पास चली गई जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसे धोखा दे गया। और जब रुकैया अपनी पैरों पर खड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। रुकैया की नासमझी और गलत फैसलों का नतीजा दुखद हुआ। वह लड़के ने उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया। उसकी तस्वीरें उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को फैलाना शुरू कर दिया। जब रुकैया के वालिद को यह पता चला, वो सदमे से चल बसे। रुकैया की माँ, जो पहले अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। रुकैया की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी आदतें और गलत रास्ते कभी भी हमें सच्ची खुशियाँ नहीं दे सकते। उसका किस्मत बहुत ही खराब था और वह अपने किए पर कभी भी पछताने का मौका नहीं पा सकी। इस कहानी से यह साफ होता है कि हमें अपने फैसले सोच समझकर करनी चाहिए और अपने माँ बाप का इज्जत व एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उसका प्यार ही हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है।